हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं। उसके बाद अगर समय मिला तो 5वां भी देखेंगे। तो आपने सुना था कल क्या सुना था? स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरण। स अर्थात वह उद्धव जी कथम वार्ता पृष्ठो कथम वार्तां प्रतिब्रूयात्, पूछे जाने पर उनकी वार्ता को बोलने में कैसे समर्थ होते। क्यों? बचपन से ही वह भगवान के भक्त थे और उनका पूरा जीवन भगवान की भक्ति में संलग्न रहा। इस कारण से भगवान के प्रेमी भक्त थे बेसिकली। और जब उनसे पूछा गया उनके स्वामी भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी वार्ता के बारे में, तो भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान के चरण कमलों के, अपने स्वामी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। भर्तु कहने से स्पष्ट है कि उनकी ममता आधिक्य सूचित हो रहा है। उनका ममता बहुत अधिक थी। केवल भगवान को भगवान के रूप में नहीं, अपने स्वामी के रूप में, अपने पालक के रूप में वह स्मरण कर रहे हैं। तो उस स्मरण के प्रभाव को इस श्लोक में कह रहे हैं। कैसे वह एक मुहूर्त के लिए अर्थात 48 मिनट के लिए भगवान कृष्ण के स्मरण के प्रभाव से समाधि में चले गए, परम आनंद में मग्न हो गए। तो इसको यहाँ पे कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। यहाँ पे निर्वृतः शब्द होना चाहिए, ये थोड़ी त्रुटि है। शब्दार्थ में भी देखिए निर्वृता शब्द होना चाहिए। निर्वृता है। निर्वृता का मतलब होता है आनंद। तो निवृत्त मतलब होता है निवृत्त हो जाना, लेकिन यहाँ निर्वृता शब्द है। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सुधारना होगा। मैं एक बार वेदाभ्यास में भी चेक कर लेता हूँ। निर्वृता शब्द होना चाहिए। हाँ, निर्वृतः शब्द है, निवृत्ता शब्द नहीं, मिस्टेक है। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। बोलिए। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। फिर से बोलिए। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। वे यानी कि उद्धव जी क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। केवल मौन रह गए ऐसा नहीं है, मौन रहने के बाद भी व्यक्ति हिलता डुलता रहता है। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रभाव बता रहे हैं कि भगवान के स्मरण में इतने आनंद से वह विभोर हो गए
कि वो अब कुछ हिल डुल भी नहीं रहे थे, इतने समाधिस्थ हो गए। समाधि में जब मैं कहूँगा तो उसका मतलब यही हुआ ना कि बोल भी नहीं रहा है और वह हिल डुल भी नहीं रहा है। इज इट ओके? तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वह गहरे उतरते दिखने लगे। अब ये क्या हो रहा है, ये बात थोड़ा समझने वाली है। हम कई बार समझा चुके हैं कि जब व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो भगवान के संबंध में कोई भी सेवा करता है उसे असीमित सुख मिलता है। तो वह भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे। उनके बारे में पूछा गया तो स्मरण का मतलब क्या हुआ? भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, वो तो एक सागर के समान है और उसके एक एक बूंद के आस्वादन से उनको असीमित सुख मिल रहा था। तो ऐसी कितनी ही लीलाओं का स्मरण, कितनी ही लीलाओं का दर्शन, कितनी ही लीलाओं में स्वयं उद्धव जी संलग्न हुए थे, देखे थे सामने साक्षात। तो वह मानो उस आनंद के सागर में डूब उतर रहे हो, बाहर नहीं आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, ऐसे हैं वो आनंद के सागर में ही, तो बाहर नहीं आ रहे हैं, समाधिस्थ हो गए। समझ में आ रहा है बात? यह सब वह कुछ कृत्रिम रूप से नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। देखिए, कई बार भक्तों को ये निराशा हो जाती है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। हम भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं लेकिन मन भगवान में नहीं लगता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति से प्रेम होता है उसका स्मरण करने में सुख होता है। जहाँ मन को सुख मिलता है मन वहीं धावित होता है, जाता है। धावन मतलब होता है दौड़ना। तो जब इस प्रकार का असीमित सुख भगवान के चिंतन से हो रहा है तो मन और कहीं क्यों धावित होगा और क्यों जाएगा कहीं पे? ये सारा विज्ञान आपको समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ही हम लोग ये भक्ति युक्त तपस्या कर रहे हैं। इस समय जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भले ही हमको ऐसा सुख कभी मिले या ना मिले, लेकिन हम शुद्ध हो रहे हैं। और जब हम पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे तब भगवान की स्मृति इस प्रकार की समाधि की सृष्टि करती चली जाएगी। इज द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल? कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से, अपने आप ही मन एकदम समाधिस्थ हो जाएगा भगवान के श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही। जैसे यहाँ पे उन्होंने श्रवण किया तो मन उनका एकदम समाधिस्थ हो गया भगवान में। क्या सब लोग समझ गए इस बात को? बट दिस कैन नॉट बी इमिटेटेड। ये आप इसका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। नियमित रूप से भगवान का स्मरण करें, श्रवण कीर्तन करें। जैसे जैसे हृदय पवित्र होने लग जाएगा वैसे वैसे अपने आप ही मन भगवान में लगने लग जाएगा। अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अन्वय देखिए, कृष्णांग्री, अंग्री का मतलब होता है चरण। तो कृष्ण के चरण कमलों के सुधया स्मरण रूपी मकरंद से, इसका क्या मतलब हुआ? सुधा का क्या मतलब समझते हैं? सुधा मतलब होता है अमृत। तो सुधया का मतलब क्या होगा? तृतीय विभक्ति सुधा के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण रूपी मकरंद से। भाई जब कहा जा रहा है कि अगर शाब्दिक अर्थ लें तो कहेंगे कृष्णांग्री सुधया, भगवान के चरण कमलों के अमृत से। तो भगवान के चरण कमलों के अमृत तो क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि भगवान के रूप, गुण, नाम आदि के स्मरण के द्वारा जो अमृत रूपी सुख मिल रहा था उसके द्वारा, ठीक है, उससे मानो अमृत स्राव हो रहा है। स्राव मतलब निकल रहा है। साधु, साधु को मतलब होता है अच्छा। तो कह रहे उत्तम रूप से निर्वृत। देखिए, निवृत्त नहीं शब्द है, निर्वृत। निर्वृत का मतलब होता है आनंद। तो उत्तम रूप से परम आनंदित होकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वह भगवान के अतिशय प्रेमी हैं। इसीलिए भगवान के चरण कमलों के स्मरण मात्र से, भगवान की लीला के स्मरण मात्र से उनको परम आनंद प्राप्त हो रहा है। साधु निर्वृता, उत्तम रूप से आनंदित हो गए, खूब आनंद आया उनको। यही बात तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अशुद्ध हृदय होता है तो वह सोचता है कि ये श्रवण कीर्तन तो चलता ही रहेगा, मतलब चलता तो रहेगा ही, अनादिकाल से चल ही रहा है, हमको नहीं भी मिलेगा तो क्या। या हमारे पीछे भक्त इतना क्यों लगते हैं श्रवण कीर्तन में आने के लिए? क्योंकि श्रवण कीर्तन भगवान का सबसे बड़ा सुख है जीवात्मा के लिए। बद्ध अवस्था में व्यक्ति समझ नहीं पाता, इसलिए इसकी उपेक्षा करता है। इसकी जगह इसके प्रति महत्व बुद्धि न रखकर अन्य वस्तुओं के श्रवण कीर्तन में लगता है। जरा आप विचार कीजिए कि जो अन्य वस्तुओं का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उससे क्या कोई भी सुख मिल रहा है?
यहाँ तो शोक, मोह और भय ये प्रत्यक्षतः दूर होते हुए दिखता है, लेकिन जिन भौतिक शब्दों को हम सुन रहे हैं उससे क्या जरा सा भी सुख मिल रहा है? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे थे कि देखिए, जितना व्यक्ति का मन भोग प्राप्ति में या भोगों में लगा रहता है, उतना ही वह व्यक्ति और दुखों का अनुभव करता है, उतना ही और असंतुष्टि का अनुभव करता है। इसमें तो ये तो दृष्ट है, ऐसे तो अनुभव की बात है। तो वह भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा परम निर्वृत आनंदित हुए। इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, यह लोगों को सुखी करने के लिए है। अगर किसी को कथा में बुला रहे हैं तो उसको सुखी करने के लिए है, और धीरे धीरे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, ये सुख साक्षात अनुभव होता है। इसीलिए व्यक्ति इसमें निष्ठ होता जाता है। चलो 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 चलो, कथा करो कथा करो कथा करो, कथा सुनना है कथा सुनना है। लेकिन बिना कथा सुने, बिना नाम जप किए इस सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आनंदित हुए। उसके बाद कहते हैं तीव्रेणा भक्ति योगेना, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भृशम निमग्न। भृशम का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यंत, और निमग्न मतलब निमज्जित हो गए। और वह अत्यंत निमग्न यानी वह महात्मा उद्धव मुहूर्तम तूष्णिम अभूत, एक मुहूर्त के लिए निशब्द हो गए। तो यहाँ तूष्णिम का मतलब है शब्द, शांत तो हो ही गए, उनका शरीर भी हिल डुल नहीं रहा था, जैसे कि प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी अनुवाद को टीकाओं के अनुसार लिखते हैं। तूष्णी का अर्थ होता है चुप हो जाना, लेकिन चुप होने के बाद भी व्यक्ति हिल डुल सकता है। मैं चुप हो गया लेकिन हिल डुल तो रहा ही हूं। तो चुप होने के बाद भी लोग हिलते डुलते हैं, जैसे यहाँ श्रोतागण तो चुप ही हैं, इसका मतलब तो ना हिल नहीं रहे। हमको दिक्कत नहीं है हिली, लेकिन हम बोल रहे हैं कि चुप होने के बाद भी व्यक्ति हिलता डुलता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एकदम, तो वो आनंद इतना उनके मन को पकड़ लिया है कि उनका मन ही कहीं हिल नहीं रहा। जब मन ही नहीं हिल रहा है तो इंद्रियां कैसे हिलेंगी? आप जानते हैं सारी इंद्रियां मन के अंतर्गत हैं, मन के बाहर नहीं है। तो जब मन ही नहीं हिल रहा है, मन को उस आनंद ने पकड़ लिया है, एकदम स्थिर कर दिया है, तो अब इंद्रियां कैसे हिलेंगी? इस बात को श्रीला रूप गोस्वामी जी के वक्तव्य से भी हम सुनेंगे। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मैं शब्द बोलता हूं कृष्णा, तो मेरे हृदय में, मेरे वाणी में, मेरे जीव में इतना रस मिलता है कि मुझे इच्छा होती है कि मैं करोड़ों करोड़ों मुख प्राप्त करता। और जब वह कृष्णा शब्द मेरे कान में जाता है तो मैं इच्छा करता हूं कि मेरे अरबों अरबों कान हों, अरबों कान हों। और जब वह हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम या कृष्ण शब्द मेरे कानों के रास्ते से मेरे मन में जाता है, तो मेरे मन को पूरी तरह से स्तंभित करता है। स्तंभित मीन्स फ्रीज कर देता है। तो ये जो हम लोग को बोला गया है, हरे कृष्ण मंत्र बोलो और हरे कृष्ण मंत्र सुनो, ये मन को ही स्तंभित करने की प्रक्रिया है। ये हमारे कल्याण के लिए ही बोला जा रहा है। यद्यपि लगता है कि तपस्या बताई जा रही है, नहीं, ये परम कल्याण, परम सिद्धि का तरीका। क्यों? क्योंकि मन को सीधे भगवान ही कंट्रोल करते हैं। नाम के रूप में जाते हैं, पवित्र कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। मन की चंचलता ही मन का दोष है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र इसको स्वयं ही इसके निवृत्ति करा देता है। तो मैं खाली बोल रहा था कि अब जब शुद्ध भक्तों का ऐसा अनुभव है कि उनको अपने मन को संयमित करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, वो कृष्ण बोल दिए, मन वहीं स्थगित हो गया, बस। ध्यान देना हो कि जीव नहीं रुक रही है, क्योंकि इच्छा हो रही कि जीव करोड़ों करोड़ों जीव हो, तो जीव तो कृष्णा 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 बोलती जाएगी, लेकिन मन स्तंभित हो गया, मन और कुछ कार्य नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान के स्मरण के सुख से उनका मन ऐसा मतलब स्तंभित हो गया। स्तंभित का मतलब समझ रहे हैं? स्तंभित का मतलब ये नहीं है कि वह ब्लैंक हो गए हैं। स्तंभित का मतलब ब्लैंक हो गए नहीं, स्तंभित मतलब केवल भगवान में ही जा रहा है, इसलिए बाह्य विषयों का अनुसंधान नहीं है। बाह्य इंद्रिय व्यापार उनका बंद हो गया है। जो इंद्रियों की क्रियाएं बाहर एक रडार की तरह होती है, अपने विषयों को खोजती रहती है लगातार, वो सब बंद हो गया है। क्या मेरी सब भाषा समझ में आ रही है भक्तों को? शायद बाहर से डिस्कनेक्शन हो गया, बाहर से कोई मतलब नहीं है। स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम, स मतलब वह महात्मा उद्धव एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट के लिए तूष्णिम यानी कि तूष्णिम अभूत अर्थात निशब्द हो गए। उनके सारे इंद्रियों के व्यापार बंद हो गया। क्यों? तो कह रहे हैं कृष्णांग्रि सुधया भृशम,
कृष्ण भगवान के चरण कमलों के अमृत के द्वारा अत्यंत निमग्न हो गए। तीव्रेण भक्ति योग निमग्न, भगवान श्री कृष्ण के चरण के अमृत के द्वारा अत्यंत निमग्न हो गए, तीव्र भक्ति के द्वारा। और निमग्न साधु निर्वृता, वह निमग्न किसमें हो गए मान लो कोई पूछे तो कहते हैं उत्तम रूप से आनंद में निवृत्त हो गए, आनंद में मग्न हो गए। निर्वृतः मतलब आनंद में, दिव्य आनंद में वह डूब गए। एक भजन है, हरि नाम की आनंदे डूब ले जे ना जाए, नामेर जे डूबे छे जे जने छे, नामेर जे डूबे छे जे जने छे। ऐसे कुछ आगे कि हरि नाम का जो रस है वो उसमें डूबता है वही जानता है। हरि नाम की आनंदे डूब ले जे ना जाए। अच्छा भजन लगाता हूँ। नाम ने डूबे स्वरूप सनातन, कुली नदी वासी गण, ऐसे करके नाम में स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये डूबे हैं और नदिया के भक्त डूबे हैं। ऐसे करके बहुत सारे भक्तों का नाम लेते हैं। इसी प्रकार से भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं एक बार नाम रस मत उरे, कम से कम जीवन में एक बार भगवान के नाम के रस का तुम आस्वादन करो, तुम फिर अब कुछ और नहीं चाहोगे। ये सब है हम सबके लिए स्टोर में। इन सब वर्णनों का, इन सब स्थितियों का वर्णन सुन करके व्यक्ति अपनी भक्ति की साधना को, भक्ति की तपस्या को बनाए रखता है कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हो जाए कि आनंद में हम निमज्जित ना हो जाएं, हम भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ने वाले। प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तम अव्ययम, प्रत्यक्ष रूप से इस भक्ति के सुख का अवबोध बोध भक्त को होता है। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सुधा से पूर्ण रूप से सराबोर हो गए उद्धव जी और तीव्र भक्ति योग के कारण विवश होकर उसी में मग्न भी होकर डूब गए। तीव्र भक्ति योग मानो जैसे हाँ मैं कहूँ कि गंगा जी की धारा बड़ी तीव्रता से बह रही है, उस अर्थ में तीव्र समझ रहे हैं। भक्ति योग की धारा निरंतर भगवान कृष्ण की तरफ इतनी तीव्रता से बह रही है कि अब उद्धव जी विवश हो गए, वह अब अपने को बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, वह इसमें डूब गए। इज इट ओके? मन की धारा भक्ति के प्रभाव से इतनी तीव्रता से भगवान की तरफ जा रही थी कि उसको अब बाह्य विषयों में मोड़ना वह संभव नहीं। जैसे आप गंगा जी की धारा को आप देख करके तो सोच ही नहीं सकते हैं कि इसकी धारा को कहीं और बढ़ा देंगे, नहीं। अविरत तो है लेकिन तीव्र, एकदम इतनी तीव्रता से, इतनी तेजी से उनके भक्ति योग के कारण उनकी मन की धारा भगवान की तरफ जा रही थी कि अब उसको थाम पाना उनके लिए संभव नहीं था। नेक्स्ट, सारार्थ दर्शनी। यह श्लोक उद्धव द्वारा कृष्ण चरणारविंद स्मरण का विवरण देता है। कैसे? पिछले श्लोक में लिखा था कि भर्तुर पादावनुस्मरण, अपने स्वामी के चरण कमलों का वह स्मरण कर रहे थे। तो यहाँ विवरण है कि वो कैसे स्मरण कर रहे थे। तो बड़े आनंद से स्मरण कर रहे थे, इतने आनंद से स्मरण कर रहे थे कि दुनिया की खबर ही नहीं रही। जब विदुर जी के प्रश्नों द्वारा उनकी मूर्छा भंग हुई तो उद्धव इस प्रकार के वचन कहते हैं, ओह ओह, मैं अपने प्रभु से विलग कर दिया गया हूँ। वह भगवान के चरणारविंद के स्मरण के माध्यम से साक्षात भगवत संगति द्वारा प्राप्त कृष्ण के सौंदर्य की सुधा के आस्वादन के कारण एक मुहूर्तम अर्थात 48 मिनट तक तूष्णिम अर्थात चुप रहे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वैसे भी भगवान के विरह से वह भगवान के स्मरण में ही खोए हुए थे। अब जब वह उनको प्रश्न पूछा गया विदुर जी के द्वारा तो सुने तो सही, उसको सुने तो उनकी एक जो मूर्छा थी वो बंद हो गई, भंग हुई। अब जब मूर्छा भंग हुई तो भगवान कृष्ण के ऐसी उनको अनुभूति हुई कि मैं तो भगवान कृष्ण से विरह में हूँ, भगवान कृष्ण तो अपने धाम में चले गए, मैं तो कृष्ण के वियोग में यहाँ पे रह रहा हूँ, भगवान तो अपने धाम में चले गए, मैं तो यहीं पे रह गया। तो अब वह और विरह का अनुभव करने लगे। सारा सीक्वेंस समझ पा रहे हैं? वह बैठे हुए हैं, वह बैठे हुए यमुना जी के तट पर और भगवान का स्मरण कर रहे हैं और विदुर जी कुछ बोले तब उनकी मूर्छा भंग हुई। विदुर जी बोले ना कि आप तीर्थ कीर्ति भगवान कृष्ण की कीर्ति को कहिए, हे सखे, हे उद्धव जी उसको कहिए।
भाई समझने का प्रयास कीजिए। उद्धव जी को देखे थे प्रणय न आलिंगन, आलिंग्य, उनको आलिंगन किए थे बड़े प्रेम से, तो सब बातें इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ था। और उसके बाद विदुर जी प्रश्न करने लगे थे, तो जब उनके प्रश्न को सुने तो उनको बात फिर से याद आ गई कि भगवान तो चले गए। इज इट ओके? ऐसा नहीं है कि वो भगवान को भूल गए हो, अब उनको याद आ रही हो, नहीं, भगवान को तो वो पहले से याद कर रहे थे। जब विदुर जी नहीं थे तब भी याद कर रहे थे। विदुर जी ने प्रश्न किया तो उनकी स्मृति और प्रगाढ़ हो गई, फिर से और बढ़ गई। तो कहने ओह, उनको आभास हुआ या उनको अनुसंधान हुआ, इस बात का अवेयरनेस आई कि अरे मैं तो अपने प्रभु से विलग कर दिया हूँ। विदुर जी विलग नहीं किए, विदुर जी नहीं विलग किए, विदुर जी प्रश्न किए। तो उस प्रश्न के द्वारा उनकी मूर्छा भंग हुई और फिर वह सोचने लगे अरे मैं तो भगवान से अलग कर दिया गया हूँ। तो अब उनका विरह और बढ़ गया। अब क्या हुआ? अब जो विरह बढ़ गया, इससे भगवान का स्मरण और तीव्र हो गया। अब होता क्या है, देखिए भगवान तो हमेशा उपस्थित हैं, लेकिन जब भगवान के भक्तों का, जो प्रेमी भक्त हैं, विरह बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो वह अब भगवान के उस विरह के द्वारा वो जो भगवान का अप्राकट्य है, जो भगवान नहीं दिख रहे हैं, वो बैरियर, वह जो रुकावट है, वह टूट जाता है और वह भगवान की लीला का दर्शन कर पाते हैं। ये विज्ञान समझ में आ रहा है। भगवान के विरह के कारण भगवान की लीला को देखने का, भगवान का साक्षात दर्शन करने का उत्कंठा, उत्कट लालसा बहुत बढ़ जाती है। उस लालसा के कारण जो आवरण है, जिसके कारण भक्त भगवान को नहीं देख पा रहा है, वह हट जाता है और वह भगवान की लीला को देख पाता है। इसीलिए भगवान की लीला की स्फूर्ति उसको होती है। तो आप कहेंगे हमें क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि हम वस्तुतः देखना नहीं चाहते। बात तो यह है, हम लोगों को इस समय भगवान की लीला इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि हम देखना चाहते नहीं हैं। तो जो उत्कंठा इतनी बढ़ गई है, उस जहाँ पे कह रहे ना कि मैं विलग कर दिया गया हूँ, विरह का अनुभव कर रहे हैं, तो उत्कंठा इतनी बढ़ जाती है कि वो जो आवरण है योग माया का, वह हट जाता है। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को, वो वेंकट भट्ट के बेटे हैं, तो साउथ इंडिया में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मिले, उनके घर में 4 महीना रहे। तो उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को मैं सन्यासी के रूप में देख रहा हूँ, उनको गृहस्थ के रूप में बड़े बड़े सुंदर सुंदर बालों के संग नहीं देख पा रहा। तो ये उनको दुख बहुत अधिक था। और वह भगवान चैतन्य महाप्रभु की गृहस्थ लीला को, जब गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके और गृहस्थ में प्रवेश करके वह महाप्रभु जो लीला किए थे, संकीर्तन लीला, वह देखना चाहते थे। तो जब वो एक दिन रात में सो रहे थे, तब उनको भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की उस सब लीलाओं का दर्शन हुआ। स्वप्न नहीं देखे, दर्शन हुआ। तो ये उत्कंठा के कारण भगवान के ऐसा लीलाओं का दर्शन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि वह भगवान के चरणारविंद के स्मरण के माध्यम से साक्षात भगवत संगति द्वारा प्राप्त कृष्ण के सौंदर्य की सुधा के आस्वादन के कारण एक मुहूर्तम अर्थात 48 मिनट तक तूष्णीम अर्थात चुप रहे। ये समझ में आए कृष्ण के सौंदर्य की सुधा कैसे मिली? उनको ये अनुभव हो रहा था भगवान कृष्ण के स्मरण के माध्यम से कि कृष्ण तो मेरे सामने ही हैं। ये उनकी इमेजिनेशन नहीं थी, ये उनकी अनुभूति थी। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान का स्मरण भगवान से अभिन्न है। तो जो शुद्ध भक्त है वह ऐसा अनुभव करते, जैसे मैं आप लोगों को साक्षात देख रहा हूँ। यहाँ पे किसी व्यक्ति को जो बहुत सुंदर है, उस जगत में व्यक्ति सामने देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या जगत में किसी का कोई सौंदर्य है नहीं, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो भगवान के स्मरण से उनको साक्षात भगवान का अनुभव हुआ। ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप, अगली बार आगे भी आप क्या कहते हैं, इसको बार बार सुनेंगे और पहले भी सुन चुके हैं। नारद जी भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान की अनुभूति तुरंत हो गई। नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि जैसे भगवान के बारे में बोलना शुरू करता हूँ, तुरंत भगवान के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे वह भगवान के सौंदर्य का, सुधा का, अमृत का आस्वादन करने लगे और 48 मिनट्स तक वह नहीं कुछ बोले, एकदम शांत हो गए। अब एक ये कितनी सुंदर बात है कि देखिए कोई वक्ता है और आप उससे प्रश्न करें और वो 48 मिनट चुप हो जाए, तो क्या वहाँ बैठे रहेंगे? है ना? मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लास 1 घंटे की होती है, मैं 48 मिनट के लिए चुप हो जाऊं तो अब कोई सुनने के लिए रहेगा भी नहीं, है ना? आपको अजीब सा नहीं लगेगा? और विदुर जी उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं। विदुर जी स्वयं महाभागवत हैं, वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये अपनी समाधि से बाहर आएं, तब मैं उनसे कुछ सुन पाऊंगा। कुछ नहीं किए विदुर जी। विदुर जी तो चुपचाप देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। वो अगले श्लोक से और क्लियर हो जाएगा। वो लक्षित कर लिए कि ये महान भक्त हैं,
महान भक्त हैं, इस समय समाधि में है, उसको उस समाधि को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः वह समाधि को डिस्टर्ब कर भी नहीं सकते थे। जिस प्रकार की समाधि लगती है वो बाह्य किसी भी प्रकार के शोभ से डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। आप आगे जाके सुनेंगे कि क्या नाम है, वृत्तासुर जो है वह इंद्र को खा जाते हैं खा जाते हैं, उसके समाधिस्थ हो जाते थे। 1 साल तक इंद्र उनके पेट में नहीं, उसके बाद उनके और वो समाधिस्थ हो जाते हैं, उनके पेट को इंद्र फाड़ के बाहर आ जाते हैं और 1 साल तक उनकी गर्दन काटने का प्रयास करते हैं और समाधिस्थ रहते हैं। वो पहले शरीर छोड़ चुके होते हैं, उससे पहले भी वो समाधि में रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर कोई कुछ कह करके उस समाधि को भंग कर सकता, वो संभव नहीं है, क्योंकि इस समय मन भगवान खींच रहे हैं, मन को भगवान में लगाया नहीं जा रहा। समाधि अवस्था हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, भगवान के कंट्रोल में है, तो किसी के द्वारा वो भंग भी नहीं होने वाली। ये कुछ समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि विदुर जी अरे क्या हुआ उद्धव जी, क्या हो गया, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे, क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो जानते हैं कि समाधि का मतलब क्या होता है। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में प्रवचन कर रहे थे, बहुत से भक्त वहाँ पे थे और राधा माधव गाते 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 प्रभुपाद जी को पूर्णतः समाधि लग गई, बाह्य अनुसंधान ही नहीं रहा। और फिर जब प्रभुपाद समाधि के बाहर आए अपने, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगे थे, सब एकदम सन्न रह गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर प्रभुपाद जी थोड़े शर्मसार हुए, कहते हैं दैट डजंट हैपन टू ऑफन। यानी समझने का प्रयास कि जो महान भक्त हैं वे अपनी समाधि को, इस प्रकार के जो अष्टसात्विक विकार आदि हैं, उसको जगत के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, प्रेम का अतिरेक हो जाता है, प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है कि वह उनके कंट्रोल के बाहर चला जाता है। लेकिन समझने का प्रयास करें बार बार कि उसका अनुकरण नहीं होना चाहिए। चलिए, तो समझ गए, वो एकदम शांत हो गए। वह भक्ति योगेना अर्थात प्रेम के आस्वादन में निमज्जित हो गए, डूब गए। तो जो तब प्रकट हुआ जब कृष्ण से विलग होने की पीड़ा तीव्रेण अर्थात वर्धित हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो उनकी अवेयरनेस आई, उनको अनुसंधान हुआ कि मैं तो कृष्ण से अलग कर दिया गया हूँ, इस कारण से उनको विरह का अनुभव होने लगा। अब जब विरह का अनुभव होने लगा तो उस विरह के द्वारा प्रेम का आस्वादन और अधिक बढ़ गया। विरह में व्यक्ति का प्रेम भगवान से और अधिक बढ़ जाता है। तो विरह का अनुभव हुआ, तो विरह की तीव्रता के कारण भक्ति योग और बढ़ गया और उस कारण से भक्ति का यानी प्रेम का आस्वादन करके उसमें निमज्जित हो गए। इसके द्वारा उन्हें अपनी पूर्व पीढ़ा विस्मृत हुई। कौन सी पूर्व पीढ़ा? वो जानते हैं कि भगवान अपने धाम को चले गए थे, उनको यहीं छोड़ गए थे, कुछ समय के लिए कुछ कारण से छोड़ गए थे, लेकिन उनको याद आ गई बात। तथा वह कुछ काल तक इस निर्वृत अर्थात आनंदमय अवस्था में ही साधु अर्थात शांतिपूर्ण अवस्था जैसी हो वैसी अवस्था में रहते। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे अभी तो कह रहे हैं पीड़ा, अभी तो कह रहे हैं आनंद, ये क्या बोल रहे हैं? एक बात बोलिए, देखिए, हाँ, देखा जाए, समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान का प्रेम ऐसा है जो कालकूट के विष के समान दुख देने वाला है और अमृत से भी अधिक आनंद देने वाला है। तो दोनों ही प्रभाव इसमें है। करैत सांप का बच्चा उसको बहुत जहरीला कहा जाता है, सपोला कहेंगे। उसका विष जितना पीड़ा दे उतनी पीड़ा प्रेम देता है। भाई अपने जो प्रेमास्पद है, जिससे हम प्रेम करते हैं, वह दूर चला जाएगा तो पीड़ा नहीं होगी आपको, तो पीड़ा होगी, लेकिन पीड़ा कब होगी? जब प्रेम होगा। तो जितना प्रेम होगा या जब प्रेम होगा तो विरह का अनुभव होगा, नहीं पीड़ा अनुभव होगी। लेकिन अब उस विरह के कारण प्रियतम का स्मरण होगा, और क्योंकि प्रेम है इसलिए स्मरण आनंदमय होता है। कुछ लॉजिक समझ पा रहे हैं? इसको समझाया जा रहा है कि जैसे गर्म गन्ना, तो गन्ने का जब महाराज समझा रहे थे कि जब ये गुड़ निकालते हैं ना, गुड़, तो गुड़ निकालने के लिए वो जो अग्नि जलाई जाती है, उस अग्नि को ठेलना पड़ता है। तो जो ठेलते हैं वह भी गुड़ की ईख के डंडे से ही करते, कहीं और डंडा नहीं लेके आते हैं। तो वह ईख जो है आगे से अग्नि में प्रवेश की हुई है, तो वहाँ जो उसकी चीनी है यानी रस है वह गाढ़ा होता जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? जो अग्नि नीचे से जलाई जा रही है उसको, जिसमें कि जिसमें गन्ने का रस उबालते हैं, ऐसे ना करते हैं ना,
तो गन्ने का रस उबाल रहे हैं तो उसकी जो अग्नि है उसको लकड़ी से ठेलना नहीं पड़ेगा, छोटी सी लंबी सी जो ईख की है लकड़ी है, ईख नहीं लकड़ी नहीं ईख ईख कह लेंगे, उस गन्ने से ही उसको ठेलते हैं, यही करते हैं ना। तो अब वो जो गन्ना है आगे से वह और वो अग्नि के संपर्क में है, तो वो जो चीनी है वो और अधिक उसमें सांद्र गहरी गाढ़ी होती जाती है। तो बच्चे लोग उसको चूसने में बहुत रुचि रखते हैं। तो अब उसमें क्या दिक्कत है, गर्म है तो मुख जल रहा है लेकिन और मीठी भी लग रही है, इसलिए उसको छोड़ नहीं पा रहा है। अब तो समझ में आ गया ना सबको। तो इसलिए यह पीढ़ा भी है और इस पीढ़ा के कारण आनंद भी है। पीड़ा क्यों है, क्योंकि भगवान से प्रेम है, तो भगवान से विरह अनुभव होगा तो पीड़ा होगी। भाई किसी से भी विरह होता है, अगर प्रेम के कारण तो विरह होगा तो दर्द होगा, आपको दुख होगा कि हमारे साथ वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन अब भगवान से प्रेम होने का प्रभाव यह है कि भगवान साक्षात अनुभव कर रहा है व्यक्ति कि भगवान सामने है। तो जब भगवान सामने हैं तो उनके भगवान के जो सौंदर्य का अमृत है उसका अनुभव भी हो रहा है। तो एक साथ दोनों गुण उसमें विद्यमान है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। सुबोधनी, केवल उनकी वाणी में ही शक्ति ना हो ऐसा नहीं था, अपितु सर्व इंद्रिय व्यापार राहित्य को कहने के लिए यह श्लोक कहते। देखिए प्रभुपाद जी, हाँ और दूसरी बात छूट गई, एक मिनट रुक जाइए। और साधु अर्थात शांतिपूर्ण अवस्था जैसी हो वैसी अवस्था में रहे, इसको एक बार देख लेते हैं। मतलब चुप भी रहे और शांति से बैठे रहे, कोई उनके इंद्रियों का व्यापार नहीं हुआ, ना आँख कहीं देख रही थी, ना कान और कुछ सुन रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब वापस सुबोधनी को देखते हैं। केवल उनकी वाणी में ही शक्ति न हो ऐसा नहीं था, अपितु सर्व इंद्रिय व्यापार राहित्य को कहने के लिए यह श्लोक कहते हैं। अर्थात केवल वह चुप हो गए ऐसा ही नहीं है, अपितु उनकी सारी इंद्रियों का जो व्यापार है, इंद्रियों का ट्रांजैक्शन, वो सब बंद हो गया। वह कुछ न सोच रहे, न देख रहे थे, न बोल रहे थे, न छू रहे थे, कुछ भी वह कार्य नहीं कर रहे थे। मुहूर्त मात्र के लिए ही वे भगवान में स्थित हो गए, अर्थात समाधि में स्थित हो गए, भगवान के स्मरण में ही। भगवान के चरणों के स्मरण से वे उनके चरण के समीप चले गए, अर्थात भगवान की अनुभूति होने लगी। तूष्णी अर्थात सर्वेंद्रिय व्यापार राहित्य, मतलब सभी प्रकार के इंद्रियों के कार्य से रहित हो गए थे। उनकी सद्य मुक्ति को कहते हैं कृष्णांग्रि सुधया निर्वृत्त से। क्या मतलब हुआ, जैसे व्यक्ति मुक्त होकर के दिव्य आनंद की अनुभूति करता है, उसी तरह तत्क्षण उसी क्षण वह भगवान श्री कृष्ण के अमृत का, सौंदर्य के अमृत का या सुधा रूपी अमृत का आनंद भोगने लगे। समझ में आया? वे दिव्य आनंद की प्राप्ति की यह अर्थ है। ये नहीं समझ में आ रहा है? तुरंत ही मुक्त हो गए, मतलब भाई मुक्ति के बाद व्यक्ति को सुख मिलता है, दिव्य सुख मिलता है। तो कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि उनको कृष्ण के चरणों का आनंद मिला, इससे उनकी सद्य मुक्ति का वर्णन कर रहा है कि जीते जी ही वे मुक्त हो गए, वह तुरंत ही मुक्त हो गए। सुधा पद से यहाँ प्राण लया भाव सूचित होता है। अब बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर बात कहे। क्या कह रहे हैं कि भाई कोई कहे कि भाई मुक्ति तो मरने के बाद होती है ना, मुक्ति तो मरने के बाद होती है। तो कहते हैं नहीं, मरे नहीं, क्योंकि सुधा पी रहे थे ना, अमृत पीने से कोई मरता थोड़ी ना है। तो उससे कह रहे हैं कि यहीं जीते जी अमृत पी रहे हैं, लेकिन जो मरने के बाद जो व्यक्ति मुक्त होता है, भगवान के धाम जाता है, वो जो सुख मिलता है उनको यही मिल रहा था, इसलिए मरे नहीं। प्राण के लय का अभाव, प्राण नहीं गया क्योंकि अमृत पी रहे हैं, अमृत पी रहे हैं तो प्राण कैसे चले जाएंगे? क्या क्या लोग सोचे हैं आचार्य गण पे हैं। तथा स्मरण में वह आनंद आविर्भूत हुआ, वो मरे नहीं, अपितु भगवान के स्मरण से ही भगवान के चरण कमलों के सुधा का वह पान कर पाए। तो कैसे मिला वो आनंद? कहते हैं उस आनंद के उपाय को कहने के लिए कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेना साधु निमग्न। भाई क्यों प्राप्त कर पाए? तो कह रहे हैं कि तीव्र भक्ति के द्वारा वह उस आनंद में निमग्न हो पाए। अब देखिए दूसरा अर्थ कह रहे हैं, तीव्र अर्थात गति से, बड़ी तीव्रता से जा रहा है, मतलब बड़ी गति से कोई जा रहा है। बाह्य व्यापार छेदन का सामर्थ्य सूचित होता है। ये क्या बोले, लैंग्वेज कठिन लेकिन अर्थ बड़ा सुंदर है। जैसे कोई तीव्र तलवार हो तो वह किसी वस्तु को छिन्न भिन्न कर देगी कि नहीं? कोई धागा है, कोई रस्सी है, कोई बंधन है, तो उसको वह कोई तीव्र तीक्ष्ण तलवार काट देगी ना।
अब समझ में आया, अर्थ अच्छा लगा आपको? तो ये जो इंद्रियों का व्यापार है तो बड़ा स्ट्रांग रोप है, तो बांधा का रखा है जीव को, इधर भाग रहा है, इधर इधर इंद्रियां भाग रही हैं। लेकिन इस तीव्र भक्ति योग के द्वारा मान लो कि उसकी गति बहुत तीव्र है, बहुत तेजी से आई, और इस गति से वह एक उसका इस इंद्रिय व्यापार का सामर्थ्य को छेदन कर दिया, काट दिया ना। अब वह कुछ और देखने के लिए योग्य नहीं रह पाए ना, ये देखने के लिए, देखना छूना कुछ नहीं कर पाए। अच्छा अर्थ है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग अर्थ है। भक्ति मतलब अर्थात प्रेम लक्षणा, वह ऐसी भक्ति से युक्त थे जो प्रेम की लक्षणों से युक्त थी, और ये प्रेम के लक्षण यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। या उपाय उनमें सर्व विद्यमान था, सर्वदा होना चाहिए। ये उपाय जो था वह उनमें हमेशा विद्यमान था, और वह इस योग के द्वारा निमग्न हो गए, अर्थात शीघ्र नहीं उठे थे, बाहर नहीं आ पाए इस अपनी समाधि से। तात्पर्य, विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हों, मूर्छा से जगे हों। वे यह खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया। वह भुलाए नहीं थे, लेकिन उनको ऐसी भावना हुई। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेम भक्ति का स्मरण किया। आप समझ रहे होंगे ना, हैं क्या वो वैसे ही भगवान के भावों में खोए हुए थे। एक उत्तम अधिकारी, एक शुद्ध भक्त, भगवान का पार्षद भगवान को कभी भूल ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा कि वो स्मरण कर रहा वैसा नहीं है, वो भूल ही नहीं सकता है। दोनों बातों में अंतर है। भगवान को स्मरण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो मैं कह रहा हूं कि भगवान का स्मरण किया तो वहां अपना प्रयास सूचित हो रहा है। लेकिन मैं कहूं कि कोई भूल ही नहीं पा रहा है, तो वहां तो वह प्रयास ही नहीं कर रहा है, भगवान की स्मृति सदा ही मन में बनी रहती है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि क्या हम लोग कभी आकाश को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं क्या? आकाश से प्रूफ तो कभी हो नहीं सकते, तो हमेशा तो हम लोग आकाश में ही स्थित है ना। जैसे हम लोग आकाश से कभी अलग नहीं हो सकते, ऐसे भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी माया का ऐसा प्रभाव है कि भगवान की विस्मृति हो जाती है। हर वस्तु तो भगवान की है, जो कुछ भी हमारे पास है सब भगवान का है, हम स्वयं भगवान के हैं, लेकिन माया के कारण भगवान की स्मृति नहीं होती है। ये एक अद्भुत सी बात। तो अब जिसके ऊपर माया का प्रभाव है ही नहीं, शुद्ध भक्त, वो भगवान का विस्मरण कैसे कर सकता है? सोते जागते चलते बनते हुए हमेशा भगवान का ही स्मरण करेगा। इज दैट ओके? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह कभी भूल गए हों। लेकिन अब भगवान के विरह के कारण या भगवान से बहुत समय से दूर हैं, एटलीस्ट बाह्य रूप से, तो वो खोए हुए थे, भगवान के विचारों में खोए हुए थे, उसमें मूर्छित से हो गए थे। लेकिन फिर वह जब वो विदुर जी के द्वारा प्रश्न किया गया तो मानो वह नींद से जागे हों, उनकी मूर्छा भंग हुई थी। और फिर वह फिर वह प्रश्न किए भगवान कृष्ण के बारे में, तो फिर से वह और तीव्रता से स्मरण करने लगे। तो अब वो क्या, इसीलिए कह रहे कि अपने दिव्य प्रेम भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते। यही बात प्रभुपाद जी समझाते हैं, अन्यत्र कृष्ण बुक में समझाते हैं कि देखिए, आज भी वृंदावन में ऐसे भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कहाँ हैं, राधा रानी कहाँ हैं, ऐसे करके। और ये बात फिलॉसफिकली नहीं समझाई जा सकती, लेकिन उनका इस प्रकार का भगवान की खोज भगवान से मिलने के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ऐसी तीव्रता से जब कोई भगवान का स्मरण करता है तो उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव वहीं उसी वक्त साक्षात रूप से होता है। ये बात है। तो मुख्य बात है उत्कंठा की, और अगर उत्कंठा होती है तो व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है। इसीलिए कह रहे हैं, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदेह उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इज दैट ओके? कृष्णा's रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट। भगवान का स्मरण करना मतलब साक्षात भगवान से का संपर्क प्राप्त करना। अभी अनुभव होता नहीं है डायरेक्टली, स्पष्टतः, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा तो उसको अनुभव होने लग जाएगा। वैसे देखिए, अभी भी आप देखिए, भगवान की बात होती है, भगवान का स्मरण होता है फोकस वे में, तो तुरंत ही आप एक एनर्जी का अलग अनुभव करते हैं। मन में प्रसन्नता होती है, मन फ्रेश आदमी अनुभव करता है, हर व्यक्ति अनुभव करता है। तो इससे समझ लेना चाहिए कि यद्यपि हमें साक्षात नहीं दिख रहे हैं भगवान, लेकिन भगवान निश्चित रूप से ऐसी वार्ताओं में उपस्थित होते हैं जहां उनका गुणगान शुद्ध रूप से किया जा रहा हो। ठीक है? इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए, एक क्षण का मतलब था वही 48 मिनट, कुछ समय के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाते प्रतीत हुए, बाहर नहीं आ रहे थे। भाई मान लो
कोई समुद्र में गिर रहा है तो आप क्या देखेंगे, वो और गहरा और गहरा और गहरा समुद्र में डूबता जा रहा है। यही चीज़ विदुर जी देख रहे थे कि इनकी समाधि तो और गहरी होती चली जा रही है। आगे के श्लोकों में आप देखेंगे कि इतनी गहरी होगा कि वो भगवान के लोक में ही चले गए, यहीं सामने रहते रहते भगवान के लोक में प्रवेश कर गए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। अभी तो हम महाभागवत की बात छोड़ दीजिए, अभी तो हम भागवत भी नहीं बने, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे शरीर में क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं। जब प्रकट होना होगा तब हो जाएगा, उधर चिंता ना करें। अभी भक्ति को इम्प्रूव करने का प्रयास हम लोग करें। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये है अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, प्रस्वेदन मतलब पसीना, बेचैनी, रोमांच, गले का रुंधना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सब का प्राकट्य हुआ। तो एक बात थोड़ा समझ लेना चाहिए कि ये सब जब हमें अभी प्रकट हो नहीं रहे तो इनके बारे में सुनने की क्या जरूरत है, ताकि व्यक्ति इस एस्पिरेशन से युक्त हो कि एक दिन भगवान का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। जब सुनेंगे ही नहीं, अवस्था का वर्णन नहीं सुनेंगे, तो व्यक्ति के हृदय में इच्छा आएगी ही नहीं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। कठिनाई यह है, अब थोड़ा कठोर बात ही कहूँगा, कि जिन चीज़ों को हम लोग हजारों बार अनुभव कर चुके हैं और असंतुष्ट रहें, उन्हीं को बार बार हर जीवन में करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि को बार बार व्यक्ति कर रहा है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं खरीदने के लिए जगत में। और उसमें संतुष्टि प्राप्त करने के बाद ना प्राप्त करने के बाद भी उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है। पुनः पुनः चर्वित चर्वनाणाम। तो भगवान की बात सुनकर, भक्ति की ऐसी हाईएस्ट स्टेजेस को सुन करके व्यक्ति के मन में कम से कम इच्छा तो आती है कि काश मैं भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकूं। बहुत गंभीर बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले भगवान कृष्ण सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लंदन में लेक्चर दे रहे हैं और कह रहे हैं, देखो बचपन में मेरी इच्छा थी कि मैं एक दिन लंदन में घूमूं, तो आज मैं लंदन में घूम रहा हूँ। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब हम उद्धव जी के, विदुर जी के ऐसे उत्कट भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति के वर्णन को सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति देखता है कि अरे मैं तो बहुत अभी निम्न स्थिति में हूँ भक्ति के, मुझे बहुत प्रगति करनी है, काश वह दिन आए जब मैं भी भगवान का प्रेमी बन सकूँ। तो भगवान इस इच्छा को नोट कर लेते हैं और एक दिन वह अपनी कृपा से, अपनी व्यवस्था से हमें योग्य बनाएंगे इस प्रकार का प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसलिए और कोई इसमें कोई हाव नहीं होना चाहिए कि ये कैसे मिलेगा। भगवान की भक्ति करते रहिए, क्रमे क्रमे से ही भक्त होय बे उत्तम। हर व्यक्ति नियोफाइट स्टेज से, कनिष्ठ लेवल से शुरू करता है, भक्ति करते 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 एक दिन वह उत्तम अधिकारी के पद पे पहुंचता है, महाभागवत बन जाता है ना। इसे लक्का हीराई भगवान का नाम उच्चारण करते करते उसी जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त कर गई। तो उम्मीद है कि आप इस बातों को ग्रहण कर रहे होंगे। आगे उनके और जो मतलब सिम्टम्स थे, लक्षण थे, प्रकट, उसका वर्णन होगा तो हम उसको कल देखेंगे। समय तो आज यहाँ पे समाप्त हो गया। कोई प्रश्न तो भक्तों का है नहीं। मैं देखता हूँ टेलीग्राम पे कोई प्रश्न है क्या, नहीं। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है, आज के टाइम में भी ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई यहाँ से बैठे बैठे भगवान का स्मरण करके भगवान के लोक पहुंच जाए? गीता नहीं पढ़ी है, गीता नहीं पढ़े हैं। अंत काले च माम एवा, पढ़ा भी तो नहीं है गीता को शायद ना, ध्यान दीजिए। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करता है वह भगवान के पास जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कलयुग और सतयुग और द्वापर युग की बात तो है ही नहीं ना। क्या भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कलयुग में होता है, या भगवान बोल रहे हैं कि हमेशा ऐसा होता है? तो उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है कि हमेशा ही ऐसा होता है। जिस जिस भाव का स्मरण व्यक्ति करता है वह उस भाव को प्राप्त करता है। इसमें समय की क्या बात है। दूसरी बात, ये श्रीमद् भागवतम तो कलयुग में ही प्रकट हुई है ना। तो आपका यह कहना कि भागवत कल है शाश्वत ग्रंथ, लेकिन प्रकट तो कलयुग में ही हुई ना। तो कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए तो हुई है ना।
कलयुग की शुरुआत तो हो चुकी थी ना। ये भागवत सुनते सुनते ही परीक्षित महाराज को वैकुंठ की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? आप विचार कीजिए। मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न एक दृष्टि से कि शायद ये प्रश्न कई बार होता है कि अब कह रहे हैं इस लाइफ में जीते हुए। श्रील प्रभुपाद जी का वक्तव्य, प्रभुपाद जी किसी को व्यक्ति पूछ रहा है कि स्वामी जी आर यू इन अमेरिका? प्रभुपाद को उत्तर नहीं दिए। ये रिकॉर्डिंग में मैं सुना हूं, प्रभुपाद आर यू इन अमेरिका? कहते हैं नो, आई एम इन वृंदावन बिकॉज आई एम एक्टिंग द वृंदावन वे। वृंदावन के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, इसलिए वृंदावन में ही हूं, और मेरे सारे शिष्य भी वृंदावन में ही हैं। ये प्रभुपाद जी से साक्षात लेक्चर में मैं सुना, साक्षात मतलब लेक्चर रिकॉर्डिंग में एक साथ एग्जैक्टली प्रभुपाद कह रहे हैं। तो ये सोचना कि लोग धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इस प्रकार की इस सिद्धि को प्राप्त किए हैं वो फेसबुक पे कोई अपना चैनल नहीं खोलेंगे। जब आपको हमको ये अनुभूति होगी तो उसके हम इसको सबको बताएंगे नहीं। ये सब बताने वाली बात है ना होती। तो हम बता ही चुके हैं कि जननिवास प्रभु से राधा माधव जी बात करते हैं, हमने भी सुना ही है। हम उसको कुछ प्रत्यक्षता तो अनुभव कुछ नहीं कर रहे हैं। इस्कॉन के ही डिवोटी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो क्या कठिनाई स्वीकार करने में। तो आज के युग से क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आज के युग में कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं? लखा हीरा को भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ 500 साल पहले, तो क्या 500 साल पहले बहुत पुरानी घटना है? मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाई क्या 500 साल पहले कोई बहुत पुरानी घटना है? और क्या लखा हीरा एकमात्र ऐसी भक्त है जिसे महाप्रभु की कृपा से भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ? भक्तों की कृपा से। शुद्ध नाम भी एक स्टेज है ना भाई। बहुत से भक्त यहाँ पे बिल्कुल प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, आज हम प्रभुपाद से एकदम साक्षात सुने, साक्षात का मतलब रिकॉर्डिंग में, कि अगर कोई व्यक्ति नाम के अपराध से बचने का प्रयास कर रहा है तो वह नामाभास है। तो बहुत सारे भक्त यहाँ पे हैं जो नाम के अपराध से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप नामाभास पे हैं कि नहीं? तो जैसे नामाभास से पहुंचे हैं तो उससे लोअर स्टेज भी है ना नामापराध, जहां पे नाम के अपराध के प्रति कोई जानकारी नहीं है और बचने का प्रयास नहीं है। तो उससे ऊपर उठे नामाभास के लोग हैं कि नहीं? उससे जब नामाभास तक स्टेज में है तो शुद्ध नाम उच्चारण करने वाले भी तो लोग होंगे ना। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये कहां से हैं? ये गुड़गांव भी भगवान का ही धाम है, इज इट नॉट? दिल्ली भी भगवान का धाम है, सब कुछ भगवान का धाम है। वह हमको प्रतीति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम माया से ढके हैं। तो जो लोग माया के पार हैं उनके लिए हर जगह भगवान का धाम हो जाता है। और तो भगवान का धाम तो भगवान का धाम है ही। और यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ तो कुछ तो ऑब्वियसली डिफरेंस महसूस होता ही, दिल्ली से और वृंदावन धाम में बहुत अंतर है। लेकिन अब उसकी साक्षात जो अनुभूति है वो तो प्रभुपाद जी को है। प्रभुपाद जी बोले ना, यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन राधा दामोदर। राधा दामोदर में मैं क्या अनुभव कर रहा था तुम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या, तो ऐसा प्रभुपाद जी स्वयं बोले हैं, इट्स नॉट दैट आई एम द ओनली प्योर डिवोटी। धाम में बहुत सारे भक्त इस प्रकार से हैं, मैं केवल बाहर आकर प्रचार करने के लिए आया हूँ। प्रभुपाद नम्रता में भी बोल रहे थे इस बात को, लेकिन प्रभुपाद जी विशेष हैं भी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि और कोई भक्त है ही नहीं जिसको भगवान की अनुभूति नहीं हुई। जब भगवान की कृपा होगी तो हमें कोई ऐसे भक्तों का साक्षात अनुभूति भी हो जाएगी, मिल जाएंगे। लेकिन वो आपको ऐसे गाएंगे नहीं कि हमें हो गई, हमको हो गई, ऐसे करके रात शाम सपने में आए दहिया पी गए सारा ऐसे करके वो भजन नहीं गाएंगे। ठीक है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देखिए, दूसरे को हुई या नहीं हुई, आप इसमें क्यों चिंता कर रहे हैं? आप स्वयं अपने पे देखिए कि आपकी कितना हो रहा है। मान लीजिए मेरा लीवर खराब है तो दूसरों का ठीक है, उससे क्या मतलब है? उससे बस इतना मतलब है कि लीवर ठीक होना एक स्थिति है, अगर मैं ठीक से भोजन करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ठीक तो मुझे होना पड़ेगा ना, नियमों का पालन तो हमें करना पड़ेगा ना। We may take inspiration, but that doesn't help more than just an inspiration. हमें इंस्पिरेशन तो मिल रहा है, लेकिन भजन तो हमें मेहनत तो स्वयं करना होगा ना, और निश्चित प्राप्त होगा। प्राप्त क्या होगा? वह है ही पहले से। क्या जिसने प्रश्न किया उसे प्रेम करना नहीं आता है? क्या उसे प्रेम ही नहीं करना आता? क्या किसी को यहाँ प्रेम ही नहीं करना आता? अरे हम प्रेम के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
बस ये अपने प्रेम को जगह जगह बांट दिया है, बस ये बात है। तो जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है तो समझ में आता है कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है। एंड देन यू डेवलप अ टेस्ट फॉर सर्विंग कृष्णा। ओके, सो लाइक दैट हो जाएगा, घबराइए मत, हो जाएगा इसी लाइफ में जीते हुए। अच्छा ये बताइए कि 4 महीने में नारद जी को नहीं मिल गया? संदेह मत रखिए, भगवान की भक्ति करिए। देखिए सूत्र पता है क्या है? सूत्र है इंद्रियों को संयमित करना। भगवान की भक्ति ही करेंगे तो भक्ति में बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आप स्वीकार करेंगे कि भक्ति के साथ साथ हम भक्ति विरोधी कार्यों में भी संलग्न हो जाते हैं। होना नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, हम खुद ही हो जाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। तो उससे अगर हम बचें तो बहुत तीव्रता से भक्ति में प्रगति अनुभव करेंगे। निराश होने की जरूरत नहीं, विवेक रखना पड़ेगा कि कौन से कार्यों में, जिस भी कार्य हम प्रवृत्त हो रहे हैं वो भक्ति है या नहीं है। तो अगर केवल भक्ति करेंगे तो तीव्रता से प्रगति स्वयं अनुभव करेंगे। विल स्टॉप हियर, टाइम इज फिनिश्ड नाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हमारा शरीर तप साथ में है, भोग साथ में नहीं है। अगर आप तपस्या करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, ऑब्वियसली इट हैज टू बी विद इन लिमिट्स, लेकिन भोग बढ़ाएंगे तो तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। तो हम अपने जप को इम्प्रूव करने का प्रयास करें, अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास करें, और देखें क्या होता है। केवल इतना ही कर लें कि निंदा नहीं करें, तो देखिए कितना प्रभाव होगा। क्या आप लोग ऐसा अनुभव करिए। आप आज अभी से 8 बज रहा है, अगले 12-12 घंटे के स्लॉट बना लीजिए कि भाई किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, भक्तों का गुण ही देखेंगे, गुण ही देखेंगे। देखिए कितने उत्साहित होते चले जाते हैं। और मतलब मैं भक्त का मतलब वो नहीं कि वो जो जूम पे आ रहे हैं दूर है, वो नहीं। पति का, सास का, ननद का, या आसपास के और अन्य लोगों का भी जो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, किसी का भी उनको अपराध नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे, जैसी। और कोई कुछ सहायता मांगता है तो अगर हमारा सामर्थ्य देने का प्रयास करेंगे। तो महाप्रभु कह रहे हैं ना, अगर हम तृणादपि भावना में रहेंगे तो आसानी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सो थोड़ा सा फॉर्मूले चेक करते रहे हम लोग, हम सभी लोग। ऐसा तरह मुझे प्रेम प्राप्त हो गया है, हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे, अपराधों से बचेंगे तो बहुत तीव्रता से प्रगति होगी। ओके, आई विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा।